हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोर्ट में कोई सूट फाइल किया जाता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, जो दोनों पार्टीज के बीच में केस को लड़ा जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, ये जनरल सी बात है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ केस दायर किया है और विपक्षी पार्टी कोर्ट में आ ही नहीं रही है, वो आपको ऐसे ही परेशान कर रही है, तो क्या आप उसके खिलाफ डिग्री या जजमेंट ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप उसके खिलाफ जजमेंट ले सकते हैं, उसके आए बिना। तो कैसे ले सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जनरली अगर हम देखें तो कोर्ट में ये होता है कि अगर कोई सूट फाइल किया जाता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो सूट करने वाली और एक जिसके खिलाफ सूट किया गया है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब जो आपने अगर किसी के खिलाफ सूट फाइल किया है तो आप चाहेंगे कि वो बंदा आए, अपनी तरफ से प्रोसीडिंग लड़े, और अपनी तरफ से प्रोसीडिंग लड़े, दोनों के बीच में बहस होगी, जिस वजह से कोर्ट को फैसला उसमें देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा विपक्षी पार्टी मिल जाती है कि आपका सूट फाइल करने के बावजूद वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं होता है, अगर आपने कोर्ट से सम्मन भेज दिए, उसको रिसीव कर लिया, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहा है, वो आपको बाहर मिल रहा है, कोर्ट के बाहर मिल रहा है, अपने जिसने जहां जगह है आपकी वहां मिल रहा है, लेकिन कोर्ट में नहीं हाजिर हो रहा है, सोच रहा है कि आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, आप जाते रहोगे, आते रहोगे, परेशान होते रहोगे, और कुछ टाइम बाद आप जाना बंद कर दोगे और बात खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उस बंदे के खिलाफ जजमेंट ले सकते हैं अपनी विपक्षी पार्टी के खिलाफ कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट आपको सुन रहा है, आप आ रहे हैं, क्योंकि आप वादी हैं, प्लेंटिफ हैं, आप अपनी बात बता रहे हैं, और ये आपको राइट मिलता है हमारे सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 6 अंडर सेक्शन 1 के ए से। ये ऑर्डर क्या कहता है? ये ऑर्डर साफ साफ बोलता है कि अगर प्रतिवादी को दिए गए सम्मन के रिसीव होने के बाद भी प्रतिवादी उसमें अपनी कार्रवाई में, अपने केस में हाजिर नहीं हो रहा है, और आप उस केस को डील कर रहे हैं, आप लगातार अपनी डेट पे आ रहे हैं और प्रतिवादी को सम्मन जा रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी हाजिर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके थ्रू यानी ऑर्डर 9 के थ्रू आप उसके खिलाफ एक पक्षीय यानी एक्स पार्टी जजमेंट ले सकते हैं। कोर्ट आपको एक्स पार्टी जजमेंट दे देगी। वैसे अक्सर ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अक्सर जनरली होता ही है कि आप प्रोसीडिंग में जाते रहते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आपके कोर्ट का जो केस है वो कौन से पीरियड पे चल रहा है, आपने क्या क्या उसमें चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, कौन से प्रोसीडिंग कहां तक पहुंच गई, आपको ये पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप कोर्ट अपने जा रहे हैं, अपने केस के सिलसिले में जा रहे हैं, तो अपनी केस के ऊपर पूरी निगाह बनाए रखें कि आपके प्रोसीडिंग कहां तक पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें आपको जानकारी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको उस केस की जानकारी नहीं होगी तो आप अपने काम को और अच्छे से नहीं करा पाएंगे, और जैसा वकील कहेंगे आप वैसा करेंगे। लेकिन इसमें जरूरी ये होता है कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब ये जजमेंट जो होता है, इसमें कोर्ट क्या चीज देखती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक एप्लीकेशन दे दी और ये चीज बता दी कोर्ट को तो कोर्ट उसको मान लेगी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी कोर्ट की एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट उसमें आपको क्या प्रोसीडिंग्स के लिए बोलता है उसको ध्यान करना बहुत जरूरी है। कोर्ट जो आपकी चीजें आपके केस में देखता है वो ये है कि अगर आपने कोर्ट के द्वारा जो सम्मन भेजे गए हैं, क्या वो पार्टी ने रिसीव कर लिए हैं, सही समय पे रिसीव करे हैं या नहीं करे हैं सम्मन। अगर रिसीव करे हैं सम्मन तो ठीक है, नहीं करे हैं तो उसमें आपको एक पब्लिकेशन जारी करना पड़ता है, यानी कोर्ट के ऑर्डर होते हैं पब्लिकेशन के। पब्लिकेशन का मतलब होता है जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, जिस आपका जो प्रतिवादी है उसका लोकल एरिया जो भी लगता है, यानी आपकी सिटी में है या आपकी सिटी से बाहर है, उसका जो भी लोकल एरिया लगता है वहां पे उसके जो न्यूज़पेपर आता है उसमें पब्लिकेशन दिया जाता है, जिसमें आपकी केस की पूरी डिटेल होती है, और साथ ही साथ आपके केस की जो डेट पड़ रही है उसकी भी जानकारी उसमें दी जाती है। पब्लिकेशन इसलिए कराया जाता है कि कोर्ट को पता चल जाता है कि इस बंदे को नोटिस रिसीव हुए नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू सब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के थ्रू उसकी जानकारी मिल जाती है कि हाँ, उसको ये जानकारी हमें अवेलेबल करा दी गई थी कि वो नहीं आया तो ये उसका फॉल्ट है, आपके डिफेंडेंट का। और अगर ये भी उसमें न्यूज़पेपर होने के बाद भी कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो कभी कभार पेस्टिंग के ऑर्डर भी करती है। अब पेस्टिंग के ऑर्डर क्या होते हैं? अगर जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया, उसको सम्मन भी चलेगा, उसके सम्मन रिसीव हुए या नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आपका जो केस चल रहा है उसको एक बकायदा पूरा पेपर पे लिख के, पेपर पे पूरा उसका प्रिंट बना के उसके घर पे आप चस्पा करके आए, और चस्पा करने के बाद उसके फोटेज जो होते हैं वो इसमें दाखिल करे जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब ये चीज श्योर हो गई है कि आपने जो भी केस आपका चल रहा है और जो केस आपका है रनिंग कंडीशन में, उस केस की जानकारी उस तक पहुंच गई है।
क्योंकि नोटिस चस्पा करना और या फिर ये पेस्टिंग करने का तरीका इसी बात को प्रदर्शित करता है कि उसके घर पे ही जानकारी दे दी गई है और ये लगा दिया गया है पोस्टर। इस वजह से आपको अपने केस में बहुत जल्दी कार्रवाई करने के लिए यानी एक्स पार्टी डिसीजन यानी जजमेंट के लिए आपको बहुत ही बेस हैवी मिल जाता है और कोर्ट भी इस चीज को मानती है और आपको एक्स पार्टी जजमेंट दे देती है। दोस्तों अगर कुछ नया जानने को मिला हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।